कानपुर एयरपोर्ट पर शुभम द्विवेदी के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलकर भावुक हो गए पीएम। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चकेरी एयरपोर्ट पर शुभम के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पहलगाम हमले में आतंकियों ने शुभम को धर्म पूछकर गोली मारी थी, हत्या कर दी थी और पीएम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम ने शुभम के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान भावुक हो गए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये मुलाकात होती है शुभम द्विवेदी के परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मुलाकात के वक्त पीएम मोदी भावुक हो जाते हैं और ये वही शुभम द्विवेदी हैं जिनका धर्म पूछकर आतंकियों ने मौत की घाट उतार दिया था। क्या इस वक्त आप परिवार के साथ मौजूद हैं? तो उनसे बातचीत करें और पूछे क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा। बिल्कुल मैं परिजनों के संग हूं और ये शुभम द्विवेदी का परिवार वही परिवार है। ऐश्वर्या हमारे संग मौजूद हैं। ऐश्वर्या की नम आंखें शादी के कुछ दिन बाद जब वो कश्मीर जाती हैं अपने पति के संग, और जो पहलगाम में पाकिस्तान की एक नापाक हसरत की तस्वीर देखने को मिली, और जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, फिर वापस कानपुर आती हैं, मीडिया से बात करते हुए अपने गम को जाहिर करती हैं। सिंदूर के संग जो घटना घटी, अपने सिंदूर का भी जिक्र करती हैं। अपने पति के संग जो धर्म पूछकर की गई घटना थी उसका भी जिक्र करती हैं। अब उसके बाद हमने उनको सुना था तमाम बातें कहते हुए। आज ऐश्वर्या हमारे संग मौजूद है। ऐश्वर्या, आपके गम को देश ने देखा था, स्क्रीन के जरिए आपके गम को देश ने देखा था। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या मन के भाव हैं आपके? आज उनसे मुलाकात करके मुझे ये लगा कि एक जब घर का बड़ा नहीं होता है तो वो देश के मुखिया हैं हमारे। तो जब देश का मुखिया घर का बड़े जैसा आपके साथ जब खड़े होके आपके बगल में बैठ के आपके दुख को उतना ही फील कर रहा होता है, वही फीलिंग थी आज। वो उतने ही भावुक थे, वो उतने ही इमोशनल थे कि वो खुद कहते हैं घटना नहीं होनी चाहिए थी। आप मिली उनसे? सबको इस बात में जिज्ञासा है, प्रधानमंत्री आपके सामने जब आते हैं क्या उनके हाव भाव थे, क्या उन्होंने पूछा आपसे, क्या बातचीत हुई? उन्होंने हाथ जोड़ के पापा मम्मी को हाथ जोड़ के बुलाया। वो अपनी सीट छोड़ के उठ गए थे तुरंत ही। उसके बाद वो जब पापा मम्मी बैठ गए तब वो बैठे। ये आउट ऑफ मतलब एक प्रधानमंत्री हैं, वो ये नहीं करेंगे तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये एक तरीका होता है ये दिखाने का कि हमें भी उतनी ही रिस्पेक्ट है आपकी। यही तरीका होता है। तो उन्होंने दिखाया और इसके बाद उन्होंने बोला कि हम बहुत दुखी हैं इस घटना से, और आपने जो खोया है उसका तो कुछ, इवन मम्मी पापा से बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम आपके साथ खड़े हैं, ये देश आपके साथ खड़ा है। आपको पहचान रहे थे, आपने ऐसा जिक्र में बताते हुए कहा। आपसे क्या बात की प्रधानमंत्री ने? उन्होंने मुझसे पहले तो उन्होंने पूछा बेटा कहाँ के रहते हो, मतलब मायका कहाँ का है मेरा, मैं से ये पूछा। मुझे उन्होंने बोला कि बेटा तुम में बहुत हिम्मत है। शायद आप लोगों के ज़रिए ही जितना भी मैंने मीडिया से बात करी, आप लोगों से बात करी है, जो बात उनके पास गई है उसी को सुन के उन्होंने मुझसे आज बोला कि तुम में बहुत हिम्मत है बेटा। इवन पापा के कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, इतने बड़े दुख के बाद भी आप हमारे साथ खड़े हो, आप हमें कह रहे हो कि हम खड़े हैं, आप जो ऑपरेशन कर रहे हो उसके साथ हम खड़े हैं, आप जो भी कार्रवाई कर रहे हो उसके साथ खड़े हैं। ये बात पापा ने बोली तो इस पे भी उन्होंने बोला ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े दुख के बाद आप हमसे ये कह रहे हो। इसके जवाब में उन्होंने ये बोला कि हम आपके साथ उतना ही खड़े हैं और वो भी उतने ही दुखी हैं। वो जितने भी 26 लोगों की वहाँ पे बलिदान जिन्होंने दिया है उसका दुख उनको भी उतना है जितना हमें है। आगे के लिए कुछ उन्होंने मेंशन की बात, कार्रवाई, तमाम बातों को लेकर? हाँ, उन्होंने बोला कि ये ऑपरेशन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ अभी लड़ाई लंबी है और अभी ये लड़ाई चलेगी। उन्होंने ये बोला ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, कार्रवाई ये लंबी चलेगी। सिंदूर नाम जो पड़ा इस पूरे ऑपरेशन का, इस पूरे पहलगाम घटनाक्रम में जब आपकी तस्वीर सामने आई थी, आपने जिस तरीके से उस पूरी कहानी को बताया, कैसे धर्म पूछकर मारा, मोदी को बोला गया कि मोदी को जाकर बता देना, उस दिन से लेकर आज के दिन जब आज प्रधानमंत्री से खुद आप मिल भी ली हैं, क्या मन में भाव रहता है आपके? मेरे मन में आज मैं बता नहीं पा रही हूँ, शायद मैं बहुत इमोशनल हूँ। एक घर का बड़ा सर पे हाथ रख दे वो फीलिंग है आज मेरी, कि उन्होंने इस तरीके से ही हम सबसे बात करी है, मम्मी पापा मुझे अगर उन्होंने पर्सनली ये बोला कि बेटा तुम में बहुत हिम्मत है, तो कहीं ना कहीं वो एक हमसे कहीं ना कहीं वो सुन रहे हैं, हमें जान रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, तभी वो हमसे ये बोल पा रहे, नहीं तो वो मैं कौन हूँ वो क्या जाने। बट वो आप लोग के थ्रू शायद मुझे देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हो, इसलिए उन्होंने आज ये बोला। बहुत अच्छा लगा कहीं ना कहीं, ये इतना ही, लेकिन ये दुख कम हुआ उनके मिलने से।
तो देखिए, शुभम की तस्वीर अभी भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। शुभम की तस्वीर पास में ही है, ऐशन्या खुद भी बैठी हुई हैं। ऐशन्या, जब गोलियां मारी गई और उसके बाद कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना, ये बात तमाम लोगों ने बताई थी। आज तो आप प्रधानमंत्री से मिली हैं, उस दिन को आप देखती हैं जब ये बात आपसे कही गई थी, उन आतंकियों, उस नापाक पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, क्या आप इसको देखकर कहेंगी? जब ये आप लोगों को, मीडिया को, जब मैं ये बात बता रही थी, मैंने तब भी बोला था कि मुझे पता है कि वो इस चीज़ का बदला लेंगे। और आज उन्होंने ये करके हमसे मिल के हमें दिखा दिया कि हम खड़े हैं, हम आपका बदला लेके आए हैं। ऐशन्या और को हम दर्शक सुन रहे थे और समझ रहे थे आज की मुलाकात की उन्होंने जानकारी दी। कानपुर एयरपोर्ट पर शुभम द्विवेदी के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलकर भावुक हो गए पीएम। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चकेरी एयरपोर्ट पर शुभम के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पहलगाम हमले में आतंकियों ने शुभम को धर्म पूछकर गोली मारी थी, हत्या कर दी थी और पीएम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम ने शुभम के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान भावुक हो गए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये मुलाकात होती है शुभम द्विवेदी के परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मुलाकात के वक्त पीएम मोदी भावुक हो जाते हैं और ये वही शुभम द्विवेदी हैं जिनका धर्म पूछकर आतंकियों ने मौत की घाट उतार दिया था। क्या इस वक्त आप परिवार के साथ मौजूद हैं? तो उनसे बातचीत करें और पूछे क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा। बिल्कुल मैं परिजनों के संग हूं और ये शुभम द्विवेदी का परिवार वही परिवार है। ऐशन्या हमारे संग मौजूद हैं। ऐशन्या की नम आंखें शादी के कुछ दिन बाद जब वो कश्मीर जाती हैं अपने पति के संग, और जो पहलगाम में पाकिस्तान की एक नापाक हसरत की तस्वीर देखने को मिली, और जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, फिर वापस कानपुर आती हैं, मीडिया से बात करते हुए अपने गम को जाहिर करती हैं। सिंदूर के संग जो घटना घटी, अपने सिंदूर का भी जिक्र करती हैं। अपने पति के संग जो धर्म पूछकर की गई घटना थी उसका भी जिक्र करती हैं। अब उसके बाद हमने उनको सुना था तमाम बातें कहते हुए। आज ऐशन्या हमारे संग मौजूद है। ऐशन्या, आपके गम को देश ने देखा था, स्क्रीन के जरिए आपके गम को देश ने देखा था। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या मन के भाव हैं आपके? आज उनसे मुलाकात करके मुझे ये लगा कि एक जब घर का बड़ा नहीं होता है तो वो देश के मुखिया हैं हमारे। तो जब देश का मुखिया घर का बड़े जैसा आपके साथ जब खड़े होके आपके बगल में बैठ के आपके दुख को उतना ही फील कर रहा होता है, वही फीलिंग थी आज। वो उतने ही भावुक थे, वो उतने ही इमोशनल थे कि वो खुद कहते हैं घटना नहीं होनी चाहिए थी। आप मिली उनसे? सबको इस बात में जिज्ञासा है, प्रधानमंत्री आपके सामने जब आते हैं क्या उनके हाव भाव थे, क्या उन्होंने पूछा आपसे, क्या बातचीत हुई? उन्होंने हाथ जोड़ के पापा मम्मी को हाथ जोड़ के बुलाया। वो अपनी सीट छोड़ के उठ गए थे तुरंत ही। उसके बाद वो जब पापा मम्मी बैठ गए तब वो बैठे। ये आउट ऑफ मतलब एक प्रधानमंत्री हैं, वो ये नहीं करेंगे तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये एक तरीका होता है ये दिखाने का कि हमें भी उतनी ही रिस्पेक्ट है आपकी। यही तरीका होता है। तो उन्होंने दिखाया और इसके बाद उन्होंने बोला कि हम बहुत दुखी हैं इस घटना से, और आपने जो खोया है उसका तो कुछ, इवन मम्मी पापा से बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम आपके साथ खड़े हैं, ये देश आपके साथ खड़ा है। आपको पहचान रहे थे, आपने ऐसा जिक्र हमें बताते हुए कहा। आपसे क्या बात की प्रधानमंत्री ने? उन्होंने मुझसे पहले तो उन्होंने पूछा बेटा कहाँ के रहते हो, मतलब मायका कहाँ का है मेरा, मैं से ये पूछा। मुझे उन्होंने बोला कि बेटा तुम में बहुत हिम्मत है। शायद आप लोगों के ज़रिए ही जितना भी मैंने मीडिया से बात करी, आप लोगों से बात करी है, जो बात उनके पास गई है उसी को सुन के उन्होंने मुझसे आज बोला कि तुम में बहुत हिम्मत है बेटा। इवन पापा के कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, इतने बड़े दुख के बाद भी आप हमारे साथ खड़े हो, आप हमें कह रहे हो कि हम खड़े हैं, आप जो ऑपरेशन कर रहे हो उसके साथ हम खड़े हैं, आपके आप जो भी कार्रवाई कर रहे हो उसके साथ खड़े हैं। ये बात पापा ने बोली तो इस पे भी उन्होंने बोला ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े दुख के बाद आप हमसे ये कह रहे हो। इसके जवाब में उन्होंने ये बोला कि हम आपके साथ उतना ही खड़े हैं और वो भी उतने ही दुखी हैं। वो जितने भी 26 लोगों की वहाँ पे बलिदान जिन्होंने दिया है उसका दुख उनको भी उतना है जितना हमें है। आगे के लिए कुछ उन्होंने मेंशन की बात, कार्रवाई, तमाम बातों को लेकर? हाँ, उन्होंने बोला कि ये ऑपरेशन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ अभी लड़ाई लंबी है और अभी ये लड़ाई चलेगी। उन्होंने ये बोला ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, कार्रवाई लंबी चलेगी। सिंदूर नाम जो पड़ा इस पूरे ऑपरेशन का, इस पूरे पहलगाम घटनाक्रम में जब आपकी तस्वीर सामने आई थी, आपने जिस तरीके से उस पूरी कहानी को बताया, कैसे धर्म पूछकर मारा, मोदी को बोला गया कि मोदी को जाकर बता देना, उस दिन से लेकर आज के दिन जब आज प्रधानमंत्री से खुद आप मिल भी ली हैं, क्या मन में भाव रहता है आपके? मेरे मन में आज
मैं बता नहीं पा रही हूँ, शायद मैं बहुत इमोशनल हूँ। एक घर का बड़ा सर पे हाथ रख दे, वो फीलिंग है आज मेरी, कि उन्होंने इस तरीके से ही हम सबसे बात करी है, मम्मी पापा मुझे अगर उन्होंने पर्सनली ये बोला कि बेटा तुम में बहुत हिम्मत है, तो कहीं ना कहीं वो एक हमसे कहीं ना कहीं वो सुन रहे हैं, हमें जान रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, तभी वो हमसे ये बोल पा रहे, नहीं तो वो मैं कौन हूँ वो क्या जाने। बट वो आप लोग के थ्रू शायद मुझे देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हो, इसलिए उन्होंने आज ये बोला। बहुत अच्छा लगा, कहीं ना कहीं ये इतना ही, लेकिन ये दुख कम हुआ उनके मिलने से। तो देखिए, शुभम की तस्वीर अभी भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। शुभम की तस्वीर पास में ही है, ऐशन्या खुद भी बैठी हुई हैं। ऐशन्या, जब गोलियां मारी गई और उसके बाद कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना, ये बात तमाम लोगों ने बताई थी। आज तो आप प्रधानमंत्री से मिली हैं, उस दिन को आप देखती हैं जब ये बात आपसे कही गई थी, उन आतंकियों, उस नापाक पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, क्या आप इसको देख कर कहेंगी? जब ये आप लोगों को, मीडिया को, जब मैं ये बात बता रही थी, मैंने तब भी बोला था कि मुझे पता है कि वो इस चीज़ का बदला लेंगे, और आज उन्होंने ये करके हमसे मिल के हमें दिखा दिया कि हम खड़े हैं, हम आपका बदला लेके आए हैं। ऐशन्या और को हम दर्शक सुन रहे थे और समझ रहे थे। आज की मुलाकात की उन्होंने जानकारी